इकोनॉमिक्स सीएच चैप्टर 7.2 मार्केट फेलियर। अपना अपना नोट्स देखो सामने। फर्स्ट क्वेश्चन, इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू मार्केट फेलियर। हमने पढ़ा था ना इकोनॉमिक्स में कि बेसिक प्रॉब्लम ही स्कैरसिटी है, स्कैरसिटी ऑफ गुड्स रिसोर्सेज। तो यदि तुम रिसोर्सेज को अच्छे से यूज नहीं करोगे तो होगा क्या? मार्केट फेलियर होगा। तो भाई इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू डैश, आंसर मार्केट फेलियर है। ठीक है, अब आगे देखो। मार्केट फेलियर में भी दो तरह का, कंप्लीट मार्केट फेलियर एंड पार्शियल मार्केट फेलियर। तो फिर से एमसीक्यू बन रहा है इधर, कितने तरह का मार्केट फेलियर, कंप्लीट और पार्शियल। अब देखो कंप्लीट मार्केट फेलियर क्या होता है, पढ़ते अपन। दिस इज अ केस ऑफ मिसिंग मार्केट। उल्टा भी पूछ सकता है, केस ऑफ मिसिंग मार्केट्स, तो आंसर क्या है? complete market failure, and occurs when the market doesn't supply products at all despite the fact that such product or service are wanted by the people. For example, कोरोना में चाहिए वैक्सीनेशन और मिल ही नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं, कंप्लीट मार्केट फेलियर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल प्योर पब्लिक गुड्स लाइक पार्क। यदि कई देशों में पार्क ही नहीं है, बच्चे कहाँ जाएंगे यार? तो यदि बिल्कुल पार्क नहीं है तो कंप्लीट मार्केट फेलियर हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट इज पार्शियल मार्केट फेलियर। फेलियर occurs when the market does actually function but it produces either wrong quantity or at wrong price. This results in loss of economic welfare. तो यदि रॉन्ग क्वांटिटी या रॉन्ग प्राइस में प्रोड्यूस किया है तो मतलब होके भी मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ क्योंकि मेरे बजट में नहीं है, रॉन्ग प्राइस हो गया, या रॉन्ग क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर दिया, या तो बहुत ज्यादा या तो बहुत कम, तो क्या होगा? पार्शियल मार्केट फेलियर। होप आपको समझ में आया ये। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पे जाओ। डैश इज एन एनवायरमेंट वेयर बायर्स एंड सेलर्स ट्रांजैक्ट और एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। देखो मार्केट ही होगा ना जब गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो गए। अब वो यदि ऑनलाइन है, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट है तो तुम क्या बोल देते हो? ऑनलाइन मार्केट है वो। और ऑफलाइन है तो मार्केट सब्जी मंडी जा ही रहे हो तुम। ठीक है ना? तो जहां पर भी बायर एंड सेलर्स मिलते हैं और ट्रांजैक्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। मार्केट फेलियर में मिस एलोकेशन ऑफ सोसाइटी स्केर्स रिसोर्सेज। जैसे कि यदि ओवर प्रोडक्शन हुआ या अंडर प्रोडक्शन हुआ ऑफ अ पर्टिकुलर गुड तो मार्केट फेलियर है, क्योंकि गुड तो स्केर्स है ना बेटा। यदि तुमने, मैं बोलती हूँ, सिगरेट, अल्कोहल, टबैको का ओवर प्रोडक्शन कर दिया, क्या होगा तुम्हारी जनरेशन का? तुम ही सोचो, होगा मार्केट फेलियर। मतलब काम करने, बिजनेस करने, एंटरप्रेन्योरशिप करने के टाइम में वो पड़े होंगे किसी कोने में टल्ली होके। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई डू मार्केट फेल? देर आर 4 रीजन, और 4 रीजन होते ही तो एमसीक्यू बन रहा है, खुद ही समझो यहाँ पे। तो 4 रीजन व्हाई मार्केट फेल। वन इज मार्केट पावर, सेकेंड इज एक्सटर्नैलिटीज, पब्लिक गुड्स एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो मार्केट पावर मतलब क्या? कोई अब्यूज कर रहा है मार्केट पावर को और मोनोपोली बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि वोडाफोन और एयरटेल नहीं होते, गवर्नमेंट के बीएसएनएल ऑलरेडी यदि जा चुके हैं, सिर्फ जियो बचता, 1 साल फ्री देने के बाद बोलता जो मर्जी अब मैं उतना चार्ज करूंगा, भाई होता क्या? मार्केट फेलियर होता। एक बार पावर में आने के बाद आदमी अब्यूज करता है वो पावर, और प्राइवेट सेक्टर में हो तो बहुत ज्यादा चांस है। तो पहला मार्केट फेलियर, मार्केट पावर को अब्यूज करना। सेकेंड इज एक्सटर्नलिटीज, प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज और कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज। तो ये अपन देखेंगे। सिर्फ एक बार एक्सटर्नलिटीज याद करो। पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, पार्क्स है, ये सब पब्लिक गुड्स है। यदि ये नहीं बन पा रहे हैं प्रॉपर, गरीब आदमी कहाँ जाएगा रिक्रिएशन के लिए? फिर तो मार्केट तो फेल होगा, ये सब नहीं होगा तो। ट्रांसपोर्टेशन, आज 5 रुपए में तुम रेल का टिकट लो, अंधेरी पहुंच जाते हो तुम। तो यार यदि ये सब नहीं होगा बेसिक, तो जो एकदम गरीब जनता है वो कहाँ जाएगी? वो ये सब गुड्स भी जरूरी है, पब्लिक गुड्स। देन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। तो इसमें एडवर्स सिलेक्शन हो सकता है या मॉरल हैजर्ड हो सकता है। देखो क्या होता है, गलत इंफॉर्मेशन दे दी तुमको किसी ने कि सीए में सिर्फ है ना 40% कर पास हो जाएगा, तुम तो फेलियर पक्का है। तो सेम वे यदि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या गलत इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हो, मार्केट फेल ही होना है। और इसको, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को ऑल क्या बोल देते हैं हम? असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। तो या तो तुमने गलत सिलेक्शन कर लिया, या तुमने सिलेक्शन बहुत अच्छा किया, तुम प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन फैक्ट्री ऐसी जगह डाल दी है विद इन द सिटी
और खूब पोल्यूशन फैला रहे हो, लोगों के लंग्स खराब कर रहे हो, मॉरली तो तुम रॉन्ग, मॉरल है सर। तो अभी तो अपन ने व्हाई डू मार्केट्स फेल, 4 पॉइंट याद करो एमसीक्यू का। मार्केट पावर, एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक गुड्स, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। आ जाओ आगे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट। जहां पे मतलब सब पता है बायर्स एंड सेलर्स को, तो सिर्फ इतना याद रखो कहाँ है ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कहाँ मिलेगी, कॉम्पिटिटिव मार्केट में मिलेगी। मेरे आजू बाजू क्या हो रहा है मुझे पता होना चाहिए, नहीं तो मैं कोई रेट पे बेच रहा हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर आगे मुझे 1 रुपए कम बेच के पूरा मार्केट का सेल्स ले गया। ठीक है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट। नेक्स्ट पढ़ो। प्राइवेट कॉस्ट प्लस सोशल कॉस्ट, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई? आपका होमवर्क है। प्राइवेट कॉस्ट प्लस सोशल कॉस्ट क्या होता है? 1 मिनट में ढूंढ के बताऊं, गूगल करो, गूगल करो। प्राइवेट कॉस्ट प्लस सोशल कॉस्ट इज व्हाट, या सोशल कॉस्ट इज व्हाट, ढूंढो, फॉर्मूला ढूंढो। 1 मिनट में बताओ, सोशल कॉस्ट क्या फॉर्मूला है? अच्छा, एक्सटर्नलिटीज का कॉस्ट, वेरी गुड। एक्सटर्नलिटीज का कॉस्ट क्या होता है? फॉर्मूला बोलो। अच्छा, मैं ये डिस्कस करके नेक्स्ट वीडियो में बोलूंगी। क्या तुम ढूंढना, प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट का क्या रिलेशन है। ठीक है, सुनो अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि एक बच्चे ने बोल दिया प्राइवेट कॉस्ट प्लस सोशल कॉस्ट इज एक्सटर्नल कॉस्ट। सुनो, प्राइवेट कॉस्ट क्या, मैं आज फैक्ट्री चला रही हूँ, मेरे मेरे लेबर का खर्चा, मेरे रॉ मटेरियल का खर्चा, वो सब मैं बेयर कर रही हूँ, दैट इज प्राइवेट कॉस्ट। अच्छा, कई बार मेरे फैक्ट्री चलाने के कारण अच्छी बात ये कि आजू बाजू के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो ये तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है, धुआं फैला रही फैक्ट्री, उस धुएं के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये सोशल कॉस्ट है। तो प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट मिलके क्या बनाते हैं? एक्सटर्नल कॉस्ट। ठीक है, आगे पॉइंट नंबर 6, मार्केट पावर और मोनोपोली पावर सिखाया था अभी ऊपर। मार्केट पावर, मोनोपोली इज द एबिलिटी ऑफ अ फर्म to profitably raise the market price of a good or service over the marginal cost। अकेली हूँ बेचने वाली सर्विस, यदि तो मैं थोड़ा तो प्रीमियम चार्ज करूंगी ना, तो अबव एंड ओवर मार्जिनल कॉस्ट में प्रॉफिटेबली चला सकती हूँ, जब मेरे पास मार्केट पावर हो या मोनोपोली पावर हो। पॉइंट नंबर 7, excessive market power causes the single producer or a small number of producers to restrict output। यदि excess market power है, causes a single producer or a small number of producers to restrict output। पता है क्यों? यदि मैं अकेली हूं बेचने वाली, खूब सारा मार्केट में सामान उतार दूंगी, तो भाई मुझे फिर उसको बेचने के लिए कम प्राइस करनी पड़ेगी। इससे अच्छा क्या है, कम बना, तेरे 10,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है तो भी 6,000 ही बना, और उसको प्रीमियम पे बेच, है कि नहीं? तो पहले मैं ज्यादा बना दूं, उसके बाद मैं रोऊं कि अब बिकेगा कैसे, एडवर्टाइजमेंट कर, वो सब नहीं करना है। कम बना और ज्यादा पे बेच, तो सो दे रेस्ट्रिक्ट आउटपुट। नेक्स्ट, thus market fails to produce right quantity of goods and services at right price। तो मतलब right quantity at right price नहीं कर पा रही हूँ, तो मार्केट फेलियर हो रहा है। एक्सटर्नलिटीज क्या है, वर्ड बाय वर्ड लर्न करना है, लिखा है बाजू में। दे आर कॉस्ट, दे आर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, और बेनिफिट्स जिसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। तो बेनिफिट को बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। जैसे कि सच्ची बात है ना, ये रिलायंस ने जामनगर, जो कि एक बंजर जमीन थी, वहां पे जाके पूरा शहर खड़ा कर दिया। तुमको पता है रिलायंस ने एशिया का सबसे बड़ा मैंगो का, मैं फार्म नहीं बोल रही हूँ, जंगल बोल रही हूँ, बनाया है जामनगर में, उसके आउटस्कर्ट्स में। तो ये क्या किया, वहां जाके फैक्ट्री डाली, धुआं फैलाया, लेकिन पूरे बैरल लैंड को तुम गूगल करो तुमको मिल जाएगा, बैरल लैंड को पूरा एशिया का सबसे बड़ा मैंगो का जंगल बना दिया उसने। तो एशिया का सबसे बड़ा जंगल रिलायंस ने बनाया है मैंगो का। तो चीज ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हुई है। ठीक है, विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन फ्री मार्केट प्राइसेस, मतलब ये रिफ्लेक्ट नहीं होती लेकिन अपना इफेक्ट तो देती है ना। नेक्स्ट,
एक्सटर्नलिटीज आर ऑल्सो रिफर्ड टू स्पिल ओवर इफेक्ट। देखो कैप्स में लिखा है मैंने, एमसीक्यू बन रहा है। एक्सटर्नलिटी का दूसरा नाम क्या है? स्पिल ओवर इफेक्ट। तीसरा नाम क्या है? नेबरहुड इफेक्ट। चौथा नाम क्या है? थर्ड पार्टी इफेक्ट। पांचवा नाम क्या है? साइड इफेक्ट। तो यार कोई एक नाम घुसा देगा इसमें जो कि एक्सटर्नलिटी का नाम ही नहीं, ऑड मैन आउट करना पड़ेगा, बस सीधी बात है। नेक्स्ट, dash are not included in firm's income statement or consumer decision. External cost, मैंने यदि मेरे लेबर को सैलरी दी है, वेजेस दी है, तो मैं लिखूंगी ना मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मैंने मेरे लेबर का मैं बोलती हूँ इतना धुआं फैलाया कि लेबर के लंग्स खराब हो गए, ये लिखूंगी क्या प्रॉफिट एंड लॉस में? कैसे लिखूं इसको? तो जो चीज मैं मेरे इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिख सकती वो क्या है? एक्सटर्नल कॉस्ट, नॉट इंक्लूडेड इन फर्म्स एक्सटर्नल स्टेटमेंट। या मैं डिसीजन लेते वक्त की फैक्ट्री डालूं इतने प्राइस में बेच दूं, मैं उसको कंसिडर भी नहीं करती, दैट इज एक्सटर्नल कॉस्ट। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 12, when a competitive market will produce a level of output which is not socially optimal, it is a clear case of market failure. socially optimal output produce करना responsibility है, उतना जितना सोसाइटी को चाहिए, उतना जितना की सारे रिसोर्सेज को यूज करके तू बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन कर सके। यदि वो तू नहीं कर रहा है तो मार्केट फेलियर हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, फर्म्स ऑफरिंग ट्रेनिंग टू इट्स एम्प्लॉइज, दैट इज प्लांटिंग ट्रीज। ये सब क्या है? तुम अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दे रहे हो तो वो लाइफ में कुछ अच्छा कर जाएगा यार। ट्रीज प्लांट कर रहे हो, कई लोग है ना नर्सरी में फ्री पौधे बांटते हैं, क्यों कर रहे हैं वो? फॉर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, अपना स्वर सुधार रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो अच्छा काम, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना, ट्रीज प्लांट करना, ये सब पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है। पॉल्यूशन फैलाना नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। ठीक है, अब एक्सटर्नलिटी अकर्स आउटसाइड प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है? जहां डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं वहां प्राइस डिटरमाइन हो जाती है इक्विलिब्रियम पे, उसको इफेक्ट नहीं करता है। अदर देन दैट, तो एक्सटर्नलिटीज आर आउटसाइड प्राइस मैकेनिज्म। द एडिशनल रिसोर्स कॉस्ट ऑफ अ पब्लिक गुड इज डैश। तो पब्लिक गुड क्या है? सुनो पहले, सड़क पब्लिक गुड है। आज मेरी क्लास के सारे बच्चे चल रहे हैं सड़क पे, कोई और आके बच्चे चलने लग गया तो बोलेंगे इधर मत चल, ऐसा कैसे बोल सकते हो यार? सड़क तो सबकी है ना, जितने लोग चाहे यूज करो, ब्रिज, पार्क, घुसो जितने घुस सकते हो, कौन रोकेगा तुमको? तो एक और जना अंदर आ जावे और उसको यूज कर लेवे, तो उससे क्या गवर्नमेंट को कोई एडिशनल कॉस्ट है? नहीं है, जीरो है। तो आंसर जीरो है। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? नॉन एक्सक्लूडेबल, कलेक्टिव, नॉन राइवल, इनडिविजिबल एंड फ्री राइडर प्रॉब्लम्स वाले। सुनो क्या होता है। पब्लिक गुड्स है जो है भाई, इतने पार्क हैं, और चलो बीएमसी के मिला के इतने पार्क है, तो वो कलेक्टिवली है, नॉन राइवल, कोई लड़ नहीं रहा है कि अरे मेरी रोड है तू मत चल। नॉन राइवल। प्राइवेट गुड्स में तो होता है ना, भाई पैसे देके खरीदा है, मेरा है, मैं यूज करूंगी। ठीक है। इनडिविजिबल, कैसे बांटू उस रोड को, इतनी तेरी इतनी मेरी, नॉट पॉसिबल। एंड फ्री राइडर प्रॉब्लम्स, यार तुम देखते हो, ऑल्दो गोरेगांव से अंधेरी जाने का 5 रुपए का टिकट है, कई लोग तो बिना वो 5 रुपए लिए भी चढ़ जाते हैं। तुम कितनों को पकड़ोगे, कितनी पुलिस खड़े करोगे उधर? है ना, पॉसिबल नहीं है। तो कई बार लोग फ्री में वो 5 रुपए भी नहीं देते और निकल जाते। तो ऐसे लोग जो वो बेसिक पैसा भी नहीं देते और उस सर्विस को यूज कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? फ्री राइडर। फ्री राइडर यूज कर लिया वो, और फ्री राइडर प्रॉब्लम्स तो होती ही होती है पब्लिक गुड्स में। तो पब्लिक गुड्स, प्लीज इनके वर्ड्स याद रखो, दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल, कलेक्टिव, नॉन राइवल, indivisible and face free rider problems. Next, कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज, बात किया था वहां कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज का, वो एक्सप्लेन करें। पॉजिटिव और नेगेटिव, कंजम्पशन ऑफ अ सर्विस ऑफ हेल्थ क्लब, अच्छी बात है ना यार, आज तू थोड़ा सा भागेगा दौड़ेगा जिम जाएगा तो ये सब से तू ही अच्छा रहेगा ना, तेरी हेल्थ अच्छी है। तो कंजम्पशन तू जिम का कर रहा है, अच्छे हेल्दी फूड का कर रहा है, तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। ठीक है। पीपल गेट इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट कंटेजियस डिसीज, लगा लिया तुमने वैक्सीन कोरोना का, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी ऑफ कंजम्पशन। तो ये कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज जो कि पॉजिटिव है उसकी बात करिए। नेगेटिव, अब तू स्मोकिंग कर रहा है और अपने सारे फेफड़े खराब कर दिए तूने,
तू तेरा खुद का करना यार, पब्लिक प्लेस में करके बाजू वाले को भी परेशान कर रहा है। तो चीज क्या है, नेगेटिव एक्स्ट्रा, स्मोकिंग सिगरेट्स इन पब्लिक प्लेस, एक्ट ऑफ, देखो देखो, अनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स टॉकिंग एंड क्रिएटिंग डिस्टरबेंस इन क्लास। खुद का तो पूरा कर रहा है तो कर रहा है, बाजू वाले को भी पढ़ने नहीं दिया। तो ये कैसा है, कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज विच आर नेगेटिव। तो कुछ भी एग्जांपल आ सकता है और बोल सकता है तुमको पता करने की ये क्या है, तो अब तुम समझ जा। कॉस्ट इनकर्ड टू कैरी प्रोडक्शन आर कॉल्ड एज डैश कॉस्ट। जो मैं खुद की कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, मेरी फैक्ट्री की लाइटिंग की कॉस्ट, मेरी फैक्ट्री का रेंट, ये सब क्या है, मेरी ही तो प्राइवेट कॉस्ट है। तो कंजम्पशन जो मैं कर रही हूँ प्रोडक्शन कैरी करने के लिए, जो मुझे ही भुगतना है, वो प्राइवेट कॉस्ट है, मुझे भुगतना है एज एन एंटरप्रेन्योर। दे आर कॉल्ड एज प्राइवेट कॉस्ट। नेक्स्ट अप, हाउ एक्सटर्नलिटीज कॉज मार्केट फेलियर। प्राइवेट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय फर्म, जैसे कि वेजेस है, रॉ मटेरियल है, उसको हम प्राइवेट कॉस्ट बोलते हैं। सोशल कॉस्ट क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ सोसाइटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि धुआं फैला दिया तो वो सोशल कॉस्ट है। अब देखो यहाँ पर सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू, लिखा था पहले, प्राइवेट कॉस्ट प्लस नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, तो हमने लिखा ही था ना, प्राइवेट एक्सटर्नलिटीज का फॉर्मूला रख रहे थे। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। ठीक है, अदर नेम ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज इज एक्सटर्नल कॉस्ट। नाम याद रखो, पूछा हुआ है भाई इन्होंने, अदर नेम ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, तो नोट अच्छे से पढ़े होंगे तो दिख जाएगा एक्सटर्नल कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 20, द मार्केट प्राइस विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग एक्सटर्नलिटीज इज नॉट आइडियल। मतलब तुम सिर्फ खुद का सोचो, एक पेंसिल 5 रुपए में बेच रहा हूँ तो इतने का मटेरियल, इतने का लेबर, इतना मेरा प्रॉफिट और 5 रुपए। तुमने सोसाइटी का बुरा नहीं सोचा कि मैंने पोल्यूशन फैलाया तो उसका भी कॉस्ट जोड़, तो कोई करता नहीं है। इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, लेवल ऑफ आउटपुट विच इज नॉट सोशली ऑप्टिमल कॉजेज मार्केट फेलियर। तो सोशली ऑप्टिमल आउटपुट नहीं बनाया तो क्या होगा, मार्केट फेलियर। अदर नेम ऑफ पब्लिक गुड इज कलेक्टिव कंजम्पशन गुड, सब कंज्यूम कर रहे हैं, और या फिर सोशल गुड। मोस्ट ऑफ द गुड्स कंज्यूम्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी आर डैश प्राइवेट गुड्स। जो इकोनॉमी में हम प्रोड्यूस हो रहे हैं और कंज्यूम हो रहे हैं, सारे गुड्स तो प्राइवेट है। तुम नोटबुक पेन यूज कर रहे हो, प्राइवेट गुड है। खाना खा रहे हो भाई, खरीद के खा रहे हो, प्राइवेट गुड है। जो प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो कंज्यूम हो रहे हैं जो सोसाइटी में, वो प्राइवेट गुड है। बहुत कम पब्लिक गुड है ना। जितना भी हम कंज्यूम करें, कितना पार्क में जाके खेलोगे, कितना रोड पे चलोगे, ज्यादा प्राइवेट गुड्स है, पब्लिक गुड्स कम है। Who introduced the concept of collective consumption good in his path breaking 1954 paper? ये किसने किया था, पॉल ए सैमुअल्सन ने। द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसने एक पेपर मतलब एक थीसिस लिखा था। कब लिखा था, 1954 में लिखा था। किसने लिखा था, पॉल ए सैमुअल्सन। किसके बारे में लिखा था, कलेक्टिव कंजम्पशन गुड। 4 तरीके से एमसीक्यू बन रहा है, बता दिया मैंने। पॉइंट नंबर 24, Who is considered the first economist to develop the theory of public goods? आंसर क्या है, मिस्टर पॉल ए सैमुअल्सन। पब्लिक गुड्स का एग्जांपल अभी बताया था, पब्लिक पार्क, रोड, ब्रिजेस, डैम्स। ठीक है, जो गवर्नमेंट बनाते, हम नहीं जाएंगे जाके बनाने। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ गुड्स फेस फ्री राइडर प्रॉब्लम। फोकट में आके यूज करके चला गया तो पब्लिक गुड्स ही है ना, जैसे कि इंडियन रेलवेज को फ्री में यूज कर लिया। नेक्स्ट, डैश गुड्स आर एक्सक्लूडेबल, प्राइवेट गुड्स। आज तुझे नहीं खरीदनी है बुक, मत खरीद, एक्सक्लूडेबल, मैं मेरे कंजम्पशन से निकाल सकता हूँ उसको, तो वो है प्राइवेट गुड्स। नेक्स्ट, डैश गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल। ना तो एक्सक्लूड कर सकता है और राइवल भी नहीं है। कोई एक रोड दूसरी रोड से लड़ नहीं रही है कि तू इधर है तो बाजू में मैं नहीं बनूंगी, बन जाएगी। तो चीज है, पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल। एमसीक्यू आया है इसका एग्जाम में। Non-excludable and non-rival goods are public goods. Next, consumption of dash good is rivalrous. मतलब यदि एक कोका कोला बेच रहा और दूसरा दूसरे ब्रांड का कोल्ड ड्रिंक, तेरी ज्यादा बिकेगी तो मेरी कम हो जाएगी यार। राइवलरस, प्राइवेट गुड्स। ठीक है, हम लड़ रहे हैं आपस में कि किसकी ज्यादा बिके, एडवर्टाइजमेंट के दम पे ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, डैश गुड्स आर फेसिंग नो फ्री राइडर प्रॉब्लम, एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस। मतलब
गुड्स नो फ्री राइडर प्रॉब्लम, फ्री राइडर प्रॉब्लम फेस ही नहीं करता, फ्री राइडर प्रॉब्लम फेस करता है पब्लिक गुड्स, एंड दीज गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरी भी है उनमें। तो वो कौन से गुड्स हुए? प्राइवेट गुड्स ही हुए ना। अलग अलग तरीके से पूछ रहा है यार, मीनिंग पता है तो पहुंच ही जाओगे आंसर पे। नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस, indivisible, more vulnerable to externalities goods are। अब यार पब्लिक में ये रोड पे लैंप है, अब किसी बच्चे को मन आ रहा है मैं तो पत्थर मार के आज इसको फोड़ूंगा ही फोड़ूंगा अब वो रात को यही कर रहा है, पूरी रात फोड़ने की कोशिश कर रहा है, और वहां कोई पुलिस वुलिस नहीं रोका, तो सबसे ज्यादा नुकसान पब्लिक गुड्स को कर ही सकते हैं ना। इनफैक्ट तुम देखते हो ना, कभी कभी दंगे होते हैं, लोग सड़क पे पड़ा हुआ कितना सामान जला देते हैं, तो भाई वो नॉन एक्सक्लूडेबल है, नॉन राइवल है, इंडिविजुअल मोर वर्नरेबल टू एक्सटर्नलिटीज। तो वो गुड्स कौन से हुए? पब्लिक गुड्स है ना। अपने गुड्स को तो अपन बड़े अच्छे से सजा के और छुपा के और घर में रखते हैं, चीजों को रोज साफ करते हैं। वो गवर्नमेंट वो जो दे रही है फ्री में, उसका भी ऐसा करना चाहिए ना अपने को, एटलीस्ट साफ मत करो जाके, लेकिन संभाल के यूज तो करो। तो दे गुड्स विच आर वर्नरेबल टू एक्सटर्नलिटीज, आंसर क्या होगा? पब्लिक गुड्स। नेक्स्ट, when individuals make no offer to pay for public goods, there is market failure। पब्लिक गुड्स है, 5 रुपए का टिकट का 5 रुपए नहीं दिया जा रहा है इनसे, तो हुआ क्या? मार्केट फेलियर। when goods which are extremely vulnerable and well-being of society are underproduced हो रहे, कम प्रोड्यूस कर रहे हो, तो जो गुड्स चाहिए, जैसे कि मैं बोलूं आज बच्चों को एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन नहीं देंगे, तो क्या पैदा कर रहे हो तुम आगे? वो एक इंसान में और जानवर में फर्क तो पढ़ाई का ही है ना, एटलीस्ट बेसिक पढ़ाई तो हो उसमें। ठीक है, तो यदि कोई एजुकेशन जैसा इंपॉर्टेंट गुड अंडर प्रोड्यूस्ड है, सबको नहीं मिल पा रहा है, तो मार्केट फेलियर का केस है। और किसका केस है? तो एनी मेरिट गुड विच इज अंडर प्रोड्यूस, केस ऑफ मार्केट फेलियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 33, producers are not motivated to produce socially optimal product if they can't charge desirable price। सही भी है ना यार, प्राइवेट में जो भी एंटरप्रेन्योर है अपना प्रॉफिट जोड़ के प्राइस डिटरमाइन करेगा, यदि उसको वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा है वो क्यों प्रोड्यूस करेगा वो गुड एंड अर्न प्रॉफिट? thus there is market failure in case of public goods। जनरली वो लोग क्या देखते हैं? सोसाइटी का वेलफेयर देखते हैं, वो लोग प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते। नेक्स्ट, incomplete information। complete information is important element of dash, answer is competitive market। तो complete information, पूरी इंफॉर्मेशन, अभी ये पहले भी पढ़ा था हमने, कंप्लीट इंफॉर्मेशन एलिफेंट नहीं है भाई एलिमेंट है किसका? कॉम्पिटिटिव मार्केट का। नेक्स्ट, assumption of complete information is not fully satisfied in real markets। सच में मैं सारी इंफॉर्मेशन कैसे ला दूं यार, गूगल थोड़ी ना हूं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसके कारण आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। जैसे देखो क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कार्डियक सर्जरी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, कितना भी कोशिश कर सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। ठीक है, डिफिकल्टी इन गेटिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन, तो इसके कारण भी तो मार्केट फेलियर हो रहा है। एंड डेलिब्रेट मिस इन्फॉर्मेशन बाय इंटरेस्टेड पार्टीज, जो खुद पैसा कमा रहे हैं वो तुमको सही तरीका ही नहीं बताना चाहते। डेलिब्रेट मिस इन्फॉर्मेशन, या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन बताते जिससे में उनका फायदा तुम्हारा नुकसान। तो हाईली परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट, मैं मेरी काली भैंस पे खूब फेयर एंड लवली रगड़ा, वो गोरी हो गई तो भाई इतना एडवर्टाइजमेंट दिखाया ना उसने उस चीज का कि लोगों ने खरीद ली और ट्यूब की ट्यूब खाली कर दी। ठीक है, तो अब क्या है, ये मिस इन्फॉर्मेशन के कारण मार्केट फेलियर है। ठीक है, वैसे भी क्या कितना भी गोरे होने की क्रीम रगड़ लो, क्या होता है उससे? कुछ नहीं होता। ठीक है, बट वो लोग खरीदते हैं बिकॉज इतना एडवर्टाइजमेंट, परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट, एक बार खरीदते, 2 बार खरीदते, उनको तो पैसे मिल गए ना। asymmetric information, imbalance in information between buyer and seller। बायर के पास कुछ, सेलर के पास कुछ, जो बीच का गैप है, क्या बोल रहे हैं उसको? असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। समझ में आता है? बार बार रीड करना है, माना कि एमसीक्यू है, बार बार नोट्स को तो रीड कर, बार बार वीडियो ही देख ले तो भी हो जाएगा। when buyer knows more than the seller,
और सेलर नोज मोर देन द बायर, तो फिर डिस्टॉर्ट चॉइसेस होगी। दोनों को बराबर पता होना चाहिए, कोई ज्यादा होशियार है। asymmetric information, lender know more about their property, example borrower know more about the ability to repay। अब देखो, मेरे को एक घर रेंट पे करना है, मुझे पता है एक रूम में लीकेज है, तुमको बताऊंगी थोड़ी ना भाई। जब बारिश आएगी तो इसको खुद ही पता चल जाएगा, टपकेगा, बाल्टी रखेगा नीचे। तो आई नो मोर देन यू, आई एम द सेलर नाउ, यू आर द बायर, ठीक है। आई नो मोर देन यू एंड आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल्सो फॉर माई बेनिफिट। asymmetric information, समझ में आया। borrower नो मोर देन द ability टू repay। अब देखो, महक आएगी मेरे पास कि ना मुझे ना लोन दे दो मिस 10 लाख का, देखो मैं बिजनेस करूंगी। मैंने कहा अच्छा, महक तो मेरी बच्ची जैसी है, दे दिया मैंने इसको, ठीक है। अब चीज ये हुई ना, मैं के बोरोवर और मैं हूँ लेंडर। मैं तो यहाँ ट्यूशन पढ़ा के पैसा कमाया था, 10 लाख रुपए महक को दे दिए। महक को बोला 10% इंटरेस्ट लूंगी, हाँ बोल के लेके चली गई, ठीक है। अब मैं महक को ढूंढे जाऊं ढूंढे जाऊं ढूंढे जाऊं, 1 साल बाद मिल ही नहीं रही है मुझे, बिकॉज उसको तो पता था ना उसकी एबिलिटी टू रीपे, कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी तो एबिलिटी टू रीपे, महक को शी न्यू बेटर देन मी, आई वोंट बी एबल टू रीपे एंड आई डिड नॉट नो दैट। हो गई asymmetric इंफॉर्मेशन। नीरव मोदी या और भी लोगों बड़े बड़े बैंकों को कम पता था, उनको ज्यादा पता था, वो भाग गए भाई। तो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इसका आंसर है। इनफ एग्जांपल दे दिया, एग्जाम में आए तो याद रख लेना असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, नीरव मोदी को याद रखो नहीं रखो, मैं को तो याद रखना, ओके, तुम्हारी क्लासमेट है। चलो, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जनरेट्स एडवर्स सिलेक्शन। गलत सेलेक्ट कर लिया, शायद मीत को पैसा देना चाहिए था, मैं को दे दिया तो ये तो रॉन्ग सिलेक्शन हो गया। और मॉरल हैजर्ड, अब मेरे को सपने में भी, अब मेरे को सपने में भी ये, अरे अरे मेरे 10 लाख रुपए, मॉरल हैजर्ड हुआ जो अलग। और सोसाइटी में क्या हो गया, अरे भाई पैसे लेके भाग भी सकते हैं लोग भाग गए, देखो मिस ने क्या कर लिया इसका। ओके, नेक्स्ट, एडवर्स सिलेक्शन, the party which has more information may take advantage of others ignorance। मैंने लिया ही ना, घर रेंट पे दे रही थी, बताया ही नहीं मैंने लीक हो रहा है, वो तो टपका दो, भाई अब क्या करूं मैं तो आई एम टेकिंग एडवांटेज ऑफ दूसरे का ignorance, that is adverse selection। if Mr. X has more information than Mr. Y, here Mr. Y will be at loss due to ignorance। Example, while taking health insurance, the informer might give not fully correct information and get low premium of insurance company suffers due to this। ऐसा होता है ना, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, बता ना तू, बता ही नहीं रहा है यार। अब है ना ऐसे लोगों को जिसको या तो है ना इनको ये प्रॉब्लम है, मतलब ये इनके चांसेस मरने के ज्यादा है, एकदम से रोड पे चल रहा था खत्म, ठीक है, लेकिन वो बताया ही नहीं। अब वो इंश्योरेंस प्रीमियम सस्ते में ले गया, मुझे क्या और मैं ट्रेस नहीं कर पाई, तो भाई मुझे तो वो लाखों करोड़ों का उसकी फैमिली को देना पड़ेगा। तो पहले यदि उसने मुझसे कोई चीज छुपा ली है और इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना पड़ रहा है उसके कारण, एक तो प्रीमियम कम भरा, ऊपर से क्लेम भी लेके जा रहा है, तो ये सब एडवर्स सिलेक्शन हो गए मेरे। इसलिए आजकल सब मेडिकल वगैरह सब रिपोर्ट लेते हैं पहले, और फिर बोलते हैं कि भाई हम तेरा पर करेंगे कि नहीं करेंगे, वो लोग भी स्मार्ट हो गए। having more unhealthy insurance buyers make insurance very expensive। बहुत सारे ऐसे लोग हो जाए, मैं LIC हूँ, मैं ऐसे लोगों का इंश्योरेंस करती जा रही हूँ जो अनहेल्दी है, और वो लोग टपकते जा रहे तो भाई मेरा तो यह नुकसान हो जाएगा ना in the extreme case insurance companies stop selling insurance leading to missing markets। इतना नुकसान कर दिया, इतने लोग, आज इसकी फैमिली में मर गया, कल उसकी, मैं उनको देती जा रही हूँ भाई, क्लेम क्लेम क्लेम। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये मैं कैसा बिजनेस कर रही हूँ, लेने से ज्यादा तो दे रही हूँ। तो मैं बोल रही हूँ बिजनेस बंद किया, मैं घर जाती हूँ भाई मेरे, तो अब LIC देने वाला ही कोई नहीं बचा। तो इट इज अ केस ऑफ मिसिंग मार्केट्स। तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि किसी ने सही इंफॉर्मेशन छुपा ली थी, ठीक है
Next, when dealing with problem of asymmetric information, the most frequently cited and studied example in economics is Lemon's problem. Lemon's problem word याद रखो, आगे क्या है मैं समझा रही हूँ. Lemon problem was developed by Dash in relation to Dash. सुनो, लेमन प्रॉब्लम किसने ढूंढा था? तुम्हारे स्टडी मैट में लिखा हुआ है बेटा, जॉर्ज AKERLOF अकरलॉफ, और इन रिलेशन टू कार मार्केट. क्या हुआ था मैं तुमको बताती हूँ. आज सेकेंड हैंड कार्स भी तो बिकने आती है ना मार्केट में. अब मान लो ये नीव मेरा रिलेटिव है, ठीक है, इसको सेकेंड हैंड कार खरीदनी है और तुम लोग सबको भी खरीदनी है, तो है ना, मैं अच्छी, और मेरे पास तीन चार कार है जो मुझे बेचनी है, अच्छी वाली तो नीव को पहले ही दे दूंगी, मेरा रिलेटिव है ना यार वो, तो उसको मैंने अच्छी कार दे दी कि ले तू चला ले, तू मुझे बार बार मिलेगा हर फंक्शन में, तो ये नहीं बोलना चाहिए भाई ये कैसी गंदी गाड़ी दे दी मेरे को, तो इसको तो मैंने अच्छी गाड़ी दी. और जो मेरी गंदी गाड़ियां थी ना वो मार्केट में उतारी है सेकेंड हैंड बेचने के लिए, तो अच्छी गाड़ी तो पहली बात तो मार्केट में आई नहीं, वो तो रिलेटिव को दे दी, और दूसरी बात अब जो गंदी गाड़ियों में प्रॉब्लम है ना, फिर से नहीं बता रही हूँ मैं तुमको, ठीक है. जब तुम चलाओगे और वो सड़क पे रुक जाएगी तब तुमको पता चलेगा कि ये क्या हो गया. तो सेकेंड हैंड कार्स में बी ऑफ गुड क्वालिटी और पुअर क्वालिटी, तो गुड क्वालिटी तो आई नहीं, रिश्तेदार को दे दी. पुअर क्वालिटी कार आर डिफाइंड एज लेमन्स. आया समझ में? पुअर क्वालिटी कार्स आर डिफाइंड एज लेमन्स. The owner of the car knows how much more about the quality of the car. उसको तो पता है ना मेरी क्वालिटी गाड़ी की than anyone else. वो तो खुद चला रहा है वो गाड़ी. Good quality car disappear from the market and the market is filled with lemons, घटिया quality. This is case of market failure. ठीक है, क्योंकि मुझे मेरी गाड़ी के बारे में ज्यादा पता था, तो अब मुझे लग रहा था भाई अब तो ये सिर्फ है ना, कभी तो सर्विस मांगेगी, कभी तो रिपेयर मांगेगी, कभी इसका दरवाजा टूट के गिर जाएगा, भेज दो इसको सेकेंड हैंड में, फिर जो भुगतेगा वो उसका बायर भुगतेगा. नेक्स्ट, asymmetric information leads to elimination of high quality goods from the market. That is, हाई क्वालिटी गुड तो चिपका दिया ना, निकाल दिया ना, इसको दे दिया ना, तो मार्केट में आया ही नहीं. एलिमिनेशन ऑफ हाई क्वालिटी गुड फ्रॉम द मार्केट इज because of asymmetric information. Like for example, good quality cars were sold only to relative and friends. Only lemons remain in the market. That is, ghatiya quality goods now remain in the market. Next, dash arises when there is externality. That is, whenever an economic agent can shift some of its cost to others, तो मॉरल हैजार्ड है. मैं मेरी प्रॉब्लम शिफ्ट कर दी ना तुमको, अब तुम भुगतो, जबकि मुझे सच बताना चाहिए था ना इस गाड़ी का ब्रेक फेल है. ये तो फिर चले गए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ड्राइव पे. अब क्या हुआ भाई, वापस आओगे कि नहीं पता नहीं. तो दैट इज मॉरल हैजार्ड व्हेन देयर इज एक्सटर्निटी. दैट इज whenever an economic agent can shift. अब मेरी भुगतने की कॉस्ट मैंने तुम पे शिफ्ट कर दी, अब तेरा गुड तू जान. दैट इज मॉरल हैजर्ड. when an informed person take advantage of less informed person through an unobserved action, it is called as opportunity. ले ली ना उसने opportunism, इसको प्रोनाउंस करो opportunism, ठीक है. opportunism क्या बोलेंगे? मैं किसी और का कम इंफॉर्मेशन होने का फायदा उठा रही हूँ, अपॉर्चुनिटी से क्या बनेगा? opportunism. Next, dash means situation that increases probability of loss as insurance policy holders behave irresponsibility. कि अब देखो, ले लिया, मान लो ये मुकुंद है ना, इसने ना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है, अभी बोलते हेल्थ इंश्योरेंस है ना, अब क्या डरना, लाओ पिज्जा, लाओ बर्गर, लाओ मोमो, सब खाऊंगा मैं, कुछ प्रॉब्लम होगा तो हेल्थ इंश्योरेंस है, पूरा मेडिकल मेरा अंबानी जी कवर कर रहे हैं, अंबानी हॉस्पिटल में या इधर हॉस्पिटल में, ठीक है, कोई भी हॉस्पिटल बोल लो, तो वो कवर कर रहे हैं, तो अब मैं नहीं डरूंगा, जो मर्जी खाऊंगा. तो हॉस्पिटल पहुंच भी गया मेरा, कई कई बार लोग ऐसे करते हैं ना, सच में ऐसा करते हैं, अरे मेडिकल है क्या, मेडिक्लेम है क्या, है सबसे महंगा हॉस्पिटल कौन सा है, चलो वहीं चलते हैं, मेडिक्लेम है ना, अभी क्या डरना है, डॉक्टर ज्यादा ठोक रहा है बिल में, ठोकने दे,
एक बार भी नहीं टोकूंगी। ये खुद का पैसा तो अपन 100 रुपए का भी हिसाब लगा लेंगे, ये ज्यादा क्यों भरा है, फूल की बोतल चढ़ाई नहीं थी, तू फिर भी लगा रहा है। अपन बिल चेक करेंगे, लेकिन जहाँ इंश्योरेंस कंपनी आ गई, अपना सब कुछ कवर कर रही है, वहां अपन ध्यान देना छोड़ दिए। तो ये क्या है, मॉरल हैजार्ड है। समझ में आया? कोई एग्जाम्पल भी प्रिंट कर दे कि ये गलत हो रही है, कि कंज्यूमर इरेशनली बिहेव कर रहा है, तो तुम मॉरल हैजार्ड पे आंसर पे पहुंच जाना ना यार। ठीक है, नेक्स्ट। If there is medical insurance, we become careless. Doctor is charging excessively. तो ये moral hazard है, और ये मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा है, खुद तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने लिखा है भाई। ठीक है, कि ठीक है जाने देना यार, चार्ज करो सर, और भी 100 रुपए लगाने लगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे रही है, तो ये गलत है। गवर्नमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन इंश्योर अ वेल फंक्शनिंग मार्केट बाय इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो क्यों मिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी इतना पैसा लगा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। नितिन गडकरी, हम इतनी रोड्स बना रहे हैं, इतनी रोड्स बना रहे हैं, जब तक अच्छे हर सिटी दूसरी सिटी से कनेक्ट नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन, तब तक एक देश डेवलपिंग से डेवलप कैसे बने, नहीं बन सकता वो। तो चीज ये है ना कि गवर्नमेंट पैसा खर्चा करेगी, पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अच्छा रोड, अच्छा हाईवे, अच्छा कम्युनिकेशन, कितने सस्ते में हम बात कर सकते हैं। आज कई अब्रॉड में ऐसे देश हैं, यदि तुम्हारे फ्रेंड्स है उधर तो तुमको पता चलेगा, दे कांट यूज इंटरनेट एज यू चिल्ड्रन आर यूजिंग। इतना महंगा है भाई, पिताजी की सैलरी उसी में निकल जाएगी सारी। ठीक है, और यहाँ तुम इंस्टा पे इंस्टा, मूवी पे मूवी, तो वो सब अपने को इतना सस्ता ये सब मिला है। क्या बोलते हो तुम, क्या खरीदते हो तुम उसको, जिससे तुम्हारा इंटरनेट चलता है, डेटा। सस्ता डेटा इंडिया में है, ठीक है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है अच्छे, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एज रूल ऑफ लॉ है। आज यदि पुलिस बुलाओगे तो आएगी भाई। कई देशों में तुम देखो, लॉ का कोई मतलब नहीं है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं, तुम गूगल कर लो, तुमको वीडियो मिल जाएगी। जैसे अपने यहाँ सब्जी सड़क पे बिक रही है ना, उनके वहां बुलेट्स सड़क के कोने पे बिक रही है। क्या होगा वहां के लॉ एंड ऑर्डर का, कुछ किया खत्म। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर आज अपनी जोग्राफिकल बाउंड्रीज को बचाना है, पाकिस्तान से चाइना से कर रही है ना इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, अप्रोप्रिएटली फ्रेमवर्क कंपटीशन एंड कंज्यूमर लॉ। कंज्यूमर लॉ भी प्रॉपर होने चाहिए। 10th स्टैंडर्ड में आईसीएसई के बच्चों ने तो पढ़े होंगे, राइट टू सेफ्टी। है ना। हाँ, तो मतलब जैसे कि यदि एडल्ट्रेशन है तो उसके अगेंस्ट, मतलब मिलावट कर दी, यदि गेहूं को कोई क्वालिटी का कोई क्वालिटी गेहूं, कंकर पत्थर मिला दिए। आईसीएसई की बुक में एग्जाम्पल था कि धनिया पाउडर में डंग, हॉर्स डंग, है ना, लाल मिर्ची में ब्रिक्स का पाउडर, देखो इसको याद आ गया। तो ये सब तो ये सब कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के भी तो लॉज बनते हैं ना। तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल फ्रेमवर्क एंड कंपटीशन एंड कंज्यूमर लॉ बनाने में वाइटल रोल प्ले करती है। इस तीसरे के अलावा चौथा है तो ऑड मैन आउट करना है, इतने तो तुम खुद ही समझते हो। 47 पॉइंट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब हाँ यार, गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब क्या है, तो गवर्नमेंट बीच में आ रही है, मिनिमाइज मार्केट पावर। कई बार, अच्छा मान लो ये दोनों सगे भाई हैं, मीत और चलो मीत और यश। चलो मीत और यश सगे भाई है, ठीक है। जब तक थोड़ा बहुत लड़ रहे कर रहे मस्ती, मम्मी करने दे दी। जब दोनों ने एक दूसरे के बाल ही पकड़ लिए और एक जब उखड़ने वाले हैं, है ना, इतनी फाइटिंग पे आई। हाँ, यश के तो सर में बाल भी बहुत है। तो जैसे ही मम्मी आई फाइटिंग के लिए, मतलब तो ये एक्सेसिव फाइटिंग, ये तोड़फोड़ मचा रहे, तब मम्मी आएगी अपने फॉर्म में और एक एक लगाएगी दोनों को। ठीक है, तो क्यों आई, जब तक तुम खेल सक रहे हो खेलो ना यार। जब कभी बीच में आना पड़ता है कोई बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे मम्मी कौन है, गवर्नमेंट है, आई बीच में प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। क्या करेगी, टू मिनिमाइज मार्केट पावर। जैसे कि कई बार दो बड़े बहुत बड़े प्लेयर्स, फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन एयरटेल और मान लो जियो, मतलब वो लोग साथ में आ जाए कि पूरे इंडिया का फोन का पावर हमारे पास ही हो जाएगा, गवर्नमेंट आके रोकेगी?
मोनोपोली नहीं करने देंगे भाई तुझे, मोनोपोली होते ही तो मार्केट फेलियर है। ठीक है, तो कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन से कंज्यूमर का भला होता है। एक तो वैरायटी ऑफ गुड्स मिलते हैं और दूसरा प्राइस भी कम होता है। तो कंपटीशन एक्ट 2022 एज अमेंडेड बाय कंपटीशन एक्ट 2007 साल भी पूछ सकता है। मार्केट लिबरलाइजेशन, आराम से ट्रेड करना, अच्छी प्राइस पे सामान दे, और कंट्रोल ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन अभी समझाया था। दो बड़े प्लेयर साथ में आ जाए और किसकी मार दे, अरे कंज्यूमर की नहीं कर सकते। फिर प्राइस कैपिंग, प्राइस रेगुलेशन। प्राइस कैपिंग का मतलब क्या होता है, कैप लगा दी, इसके ऊपर प्राइस पे मत बेच तू, इस एमआरपी से ऊपर नहीं जा सकता। कई बार कुछ ऐसे गुड्स हैं यार, गरीब के बच्चे को भी चाहिए, अमीर के बच्चे को भी चाहिए, तो क्या तुम मर्जी है जितने पे बेचोगे, वो क्या करेगा बेचारा, तो प्राइस कैपिंग कर दी। फिर पैट्रनेज ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन, दैट इज सपोर्ट। कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो कंज्यूमर एसोसिएशन पे कंप्लेन करेंगे, सपोर्ट मिलेगा। देन रिडक्शन इन इंपोर्ट कंट्रोल्स, इतना ही इंपोर्ट करो, रिडक्शन इन इंपोर्ट कंट्रोल्स। ठीक है, उसके बाद क्योंकि यदि इंपोर्ट ज्यादा हो गई हमारे देश में, तो भाई इंडियन प्रोड्यूसर बेचारा जो स्मॉल स्केल की फैक्ट्री लेके बैठा है, उसकी तो वाट लग जाएगी। चाइना से इतना माल इंपोर्ट हो जाएगा इंडिया में, हम लोग कहाँ जाएंगे जो इंडिया के छोटे स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स है। तो इंपोर्ट पे भी एक रोक लगानी जरूरी है, एक कोटा, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे। नेशनलिज्म, वो तो यार होना जरूरी है। प्रॉफिट और रेट ऑफ रिटर्न रेगुलेशन, मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है उस पर भी एक रेगुलेशन है। आज 30% प्रॉफिट समझ में आता है, कोई कोई गुड्स में चलो 50-80 समझ में आता है, 800-900% प्रॉफिट समझ में नहीं आता है। 1 रुपए की चीज 9 रुपए में बेच रहा है कैसे, तो उस पर भी एक रेगुलेशन। इन्वेस्टिगेशन इनटू कार्टेलिज्म, कुछ लोग साथ में मिलके आ गए और बोला अब हमारा कार्टेल है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, सब साथ में मिलके आ गए और बोला 500 रुपए लीटर ऑयल है, चाहिए तो ले, नहीं तो जा भाग जा, हमारी गाड़ियां तो यार सड़क पे ही खड़ी रह जाएंगी। तो ऐसा कार्टेल नहीं होने देंगे फिर। ठीक है, अनफेयर प्रैक्टिसेस सच एज कोलिजन, साथ में आ गए और अपना ही चला रहे। एंड प्रिडेटरी प्राइसिंग, दैट इज अपने मर्जी की प्राइस लगा रहे हैं और कोई उनमें से कम नहीं कर रहे, और चाहिए तो उन्हीं 5-10 लोगों के पास है। तो ये सब स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट बीच में आ जाती है। However, sometimes government protect monopoly positions of firms that have developed unique innovation. मान लो कोई ऐसी कंपनी आ जावे जो बोल रही है तुमको ऑयल का प्रॉब्लम, आखिरकार हमको पावर ही चाहिए ना, पावर चाहिए, गाड़ियां चलनी चाहिए, सब चलो सब कुछ सोलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सब कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो गवर्नमेंट आके हेल्प भी कर देगी, ये तो देश का भला कर रहा है, चल दे सब्सिडीज। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट एक्सटर्नलिटीज। तो रिड्यूस, गवर्नमेंट क्यों इंटरवीन करेगी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कम करने के लिए और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज बढ़ाने के लिए। तो देखो सबसे पहले गवर्नमेंट नेगेटिव वाला देखते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल या कमांड सोल्यूशन। ये क्या होता है, फिक्स एमिशन पॉल्यूटेंट्स, पेनल्टीज ऑफ एक्सीडिंग लिमिट। तुमको पता है ये दादर में अपना ये टेम्पल है ना, सिद्धि विनायक टेम्पल, तो उसके पास एक लिमिट है भाई, इससे ज्यादा तुम साउंड पोल्यूशन नहीं कर सकते हो, करोगे तो उसके ऊपर पोल्यूशन जाना नहीं चाहिए, बकायदा पेनल्टी है। तो चीज ये है कि है ना, जो भी एक लिमिट होती है, सुनो सच में ऐसा है, जो टेक्स्ट बुक में तुम्हारे स्टडी मैट में लिखा हुआ है, मैं समझा रही हूँ। 2 फैक्ट्री है, मेरी और मान लो ये मोदी की, ठीक है, हम दोनों की फैक्ट्री है। अब मेरी फैक्ट्री बहुत धुआं उड़ा रही है, ठीक है, एक लिमिट है, मान लो मैं 1 लाख कुछ यूनिट्स धुआं मैं भी उड़ा सकती हूँ और ये भी, ठीक है, मैं ज्यादा उड़ाऊंगी तो मेरे पे पेनल्टी लगेगी पहली बात, लेकिन हम दोनों आपस में सेट ऑफ भी कर सकते हैं। मान लो मैंने मेरा 1 लाख एग्जॉस्ट कर लिया, लेकिन इसने इस मंथ में 60,000 ही किया है, तो मैं उससे वो खरीद भी सकती हूँ कि तेरा 40 मुझे दे दे। ठीक है, तो उसको पैसा मिल जाएगा और मैं उतना प्रोडक्शन और कर जाऊंगी। अब यही लिखा है, तुम देखो कैसे है। पहले बात तो एक्सीडिंग लिमिट पे तुमको या तो पेनल्टी दो, लाइसेंसिंग होता है, लॉज मेकिंग होता है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा डायरेक्ट कंट्रोल, कैसे पेनल्टी लगा दे यदि एक्सीड लिमिट किया, लाइसेंस लगा, मेक लॉज, ये डायरेक्ट कंट्रोल है। और इसको दूसरे डायरेक्ट कंट्रोल का नाम भी लिखा है उधर मैंने, कमांड सॉल्यूशंस। ठीक है, फिर मेक बे मार्केट बेस्ड पॉलिसीज,
एनवायरमेंटल टैक्सेस एंड कैप एंड ट्रेड क्या होता है? सेटिंग प्राइस डायरेक्टली थ्रू पॉल्यूशन टैक्स एंड सेटिंग प्राइस इनडायरेक्टली थ्रू कैप एंड ट्रेड। तो एक तो यदि डायरेक्ट है तो पॉल्यूशन टैक्स लगा दे, और इस लिमिट से ज्यादा नहीं पॉल्यूशन फैला सकता, उसको क्या बोलेंगे? कैप एंड ट्रेड। क्या? अभी देखो, पहले बाजू में देखते हैं ये सब्सिडीज वाला। प्रमोट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, करेक्टिव सब्सिडीज टू प्रोड्यूसर्स एम्ड एट इंक्रीजिंग डैश ऑफ प्रोडक्ट्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। कई बार जैसे फार्मर को फर्टिलाइजर चाहिए तभी तो अच्छी फसल उगाएगा, और फर्टिलाइजर पे गवर्नमेंट जानबूझ के सब्सिडी दे देती है, सस्ते में दे देती है। अच्छा 100 का फर्टिलाइजर आ रहा है, 30 मेरी तरफ से, तेरे को 70 में ही पड़ जाएगा। क्यों? यदि अच्छी फसल नहीं हुई, हम इतने सारे नागरिक हैं देश के, खाएंगे क्या यार? तो कई बार अच्छे काम के लिए गवर्नमेंट करेक्टिव सब्सिडीज टू प्रोड्यूसर्स देती है। अब कैप एंड ट्रेड क्या होता है? देखो मैंने लिखा है कैप एंड ट्रेड, operate through price mechanism to create an incentive for change. Cap is a limit, trade is to buy and sell. तो ये क्या बोल रहा है? AC Pigou brought the concept of environmental taxes. तो कैप एंड ट्रेड पहले समझ लो कि भाई एक लिमिट में ट्रेड करना है, दैट इज कैप एंड ट्रेड। एंड AC Pigou ने क्या बोला था? एनवायरमेंटल टैक्सेस करके एक कॉन्सेप्ट लाया था। क्या ये? As Pigou pronounced it, they are also called Pigovian taxes. तो इसने बनाया तो Pigovian taxes बोला इसको। मोस्ट कॉमन नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज पॉल्यूशन, एमसीक्यू बन रहा है इधर। सबसे ज्यादा गलत बात क्या है? पॉल्यूशन है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी फैलाना, तो उस पे टैक्स लगा दो। तो पिगोवियन टैक्सेस क्या बोल रहा था? 3 प्रॉब्लम्स इन पिगोवियन टैक्सेस। क्या है वो? सबसे पहले, if demand is inelastic then these taxes may not be effective. यदि इनइलास्टिक डिमांड है तो लोग फिर भी खरीदेंगे ही खरीदेंगे ना। आज जिसको फूकने की आदत है, आज मान ले एक सिगरेट कितने की आती है? एक सिगरेट इसको पता है? 10 रुपए की एक सिगरेट। अब यदि किसी को फूकने की आदत है तो वो किसी 5 रुपए ज्यादा देके 15 में भी खरीदेगा। तो भाई मैं तो टैक्स लगा रही थी, मैं तो टैक्स लगा रही थी ये सोच के कि भाई भाई कम करे कंजम्पशन, नेगेटिव गुड है, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये 5 रुपए और घर से लेके आ रहा है, 10 की फूक रहा था 15 की फूक रहा है। तो कई बार जिसकी इनइलास्टिक डिमांड होती है ना, आदत की बात है ना। आज किसी को टल्ली होना है, पी के तो वो होगा ही होगा। तो तो इनइलास्टिक डिमांड जिन गुड्स की होती है, जैसे कि सिगरेट, अल्कोहल, टबैको, तो इस पे ज्यादा टैक्स लगाने से भी वो अपनी आदत छोड़ नहीं रहा है, इनइफेक्टिव। ठीक है। एंड क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो इसका इफेक्ट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। एडवर्स इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, यार तुम स्टॉप तो कर दिए, मान लो टैक्सेस लगा के, अब लोग मान लो कोई चीज नहीं खरीद रहे, तो यार जो फैक्ट्री थी जो वो प्रोड्यूस करी थी उसके एम्प्लॉयज का क्या? वो तो अपने सैलरी से घर चला रहे थे, उनका घर चलना रुक गया। तो एंड तीसरा, पिगोवियन टैक्सेस इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, कि पता नहीं इस पे कितना, बिकॉज बात ऐसी है कितनी एक्सटर्नलिटी पता ही नहीं चलता है। पिगोवियन टैक्स हैव द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द पॉल्यूटर पे। तेरी फैक्ट्री ने ज्यादा धुआं उड़ाया ना, अब तू पे कर उसका। तेरी लिमिट 1 लाख की थी, तूने क्यों किया 1,20,000 यूनिट्स? 20,000 का पे कर। कैप एंड ट्रेड, कैप लिमिट टोटल पोल्यूशन अलाउड टू बी एमिटेड ड्यूरिंग ईच पीरियड। इससे ज्यादा पोल्यूशन मत फैला, दैट इज लिमिट। ट्रेड, ट्रेड मतलब क्या? बाय एंड सेल। सो ट्रेड परमिट्स कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड, जो मैंने बोला था अभी कि कितना पोल्यूशन फैला सकते हो। ट्रेडेबल परमिसिबल लिमिट्स have been used since 1980s in the US। तो मैंने बोला ना ये भी चीज हम खरीद बेच सकते हैं। इसमें बाजू में मैंने एक चीज लिखा था इसी पेज में, वो देखो, प्रमोट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज पार्ट 2 लिखा। करेक्टिव सब्सिडीज टू कंज्यूमर्स एम्ड एट इंक्रीजिंग डिमांड, दैट इज सब्सिडी ऑन एजुकेशन। तुमको पता है सच में ही इंडिया में हुआ था, लोग भेज नहीं रहे थे एक बहुत पिछड़ी जगह पे गांवों में बच्चों को पढ़ने, तो क्या बोला? आप भेजो तो सही। गवर्नमेंट ने क्या बोला? हम उनको फ्री दाल चावल भी दे देंगे और दूसरा पैसे भी देंगे, मिड डे मील स्कीम। तो ये क्या था भाई? कलेक्टिव सब्सिडी दी ताकि बच्चे स्कूल में आके कुछ तो पढ़ना सीख लेंगे।
ठीक है। और बेसिक एजुकेशन एटलीस्ट उनको 5वीं 6वीं तक तो पढ़ाओ तुम, ठीक है। तो एक बच्चे को सिगरेट के बारे में पता था, एक बच्चे को मिड डे स्कीम के बारे में पता था, है ना, तो अपना अपना चॉइस है वो। नेक्स्ट, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कंटिन्यूड, गवर्नमेंट इंगेज इन अफॉरेस्टेशन, मतलब क्या है, पेड़ उगाना, या कहीं कट चुके हैं तो वापस उगा देना, रिफॉरेस्टेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज। अभी तुमको पता है कितने कितने वाटर बॉडीज जो एकदम गंदे थे उनको क्लीन किया गया है ना, वापस से एकदम खराब हो चुके थे उनको। ये भी एक प्रोजेक्ट है जो कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने लिया था कि हम वाटर बॉडीज को क्लीन करेंगे। गंगा कई जगह से बहुत गंदी हो चुकी थी, पूरा क्लीन की उसको। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। डिसिप्लिन इज द की टू बिकम सीए, स्टडी डेली। चलो, इन इंडिया परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पैट स्कीम, फुल फॉर्म याद करो, कोई भी फुल फॉर्म पूछ सकता है भाई। ये इंस्टीट्यूट है, हर तरीके से तुमको टेस्ट करेगा, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी लर्निंग पावर, अकाउंट्स में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, साथ ही साथ कई बार 100 नंबर में 8 नंबर का ये पूछ लेगा, ये बात पिगू ने कही थी कि अल्फ्रेड मार्शल ने, ये बता। तो भाई नाम भी याद रखने पड़ेंगे, हर चीज बार बार रीड करो, एमसीक्यू है, बार बार रीड करो, इसीलिए बोला स्टडी डेली नॉट मंथली। ओके, नेक्स्ट इज रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, आरपीओ फुल फॉर्म है भाई, फुल फॉर्म खुद से करो। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, आरईसी, एनर्जी कंजर्वेशन का एक अमेंडमेंट आया था, बात करेंगे। नेक्स्ट, कितने हैं भाई, कितने नंबर है इधर? नहीं नहीं, चैप्टर खत्म होना चाहिए, चलो फटाफट होगा। अच्छा चलो, मेरे को चांस दो थोड़ा फास्ट बोलने का, लेट्स सी हम कहाँ तक जाते हैं। ओके, गवर्नमेंट, आप मेरे को कितने अच्छे से पहचानते हो। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मेरिट गुड्स, मेरिट गुड्स क्या है, जो सोसाइटी पे अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। तो ये दीज आर सब्सटैंशियल पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, सोशली डिजायरेबल गुड्स आर नोन एज मेरिट गुड्स। कीवर्ड्स याद रखो, लिखा है मैंने, तुमको याद करना है। मेरिट गुड्स आर अंडर प्रोड्यूस्ड एंड अंडर कंज्यूम। क्यों, किसको मजा आता है भाई, इंजेक्शन खाने में बीमार हो जाए तो चुभता है वो इंजेक्शन, ठीक है। बट हेल्थ केयर मेरिट गुड्स है, एजुकेशन बाद में फायदा देगा। वेस्ट मैनेजमेंट, हाउसिंग, फायर प्रोटेक्शन, लाइब्रेरी, म्यूजियम, पब्लिक पार्क्स, कंपल्सरी इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, कंपल्सरी इम्यूनाइजेशन, यूज ऑफ लेजिस्लेशन या लॉ, जैसे कि यूज हेलमेट्स। भाई तू स्कूटर चला रहा है बिना हेलमेट के, तेरा ही सर फूटेगा ना, तो हेलमेट तो मेरिट गुड हुआ ना, बचा रहा है तेरे को, भले ही तेरे को ऐसे अनकंफर्टेबल हो रहा है, गर्मी लग रही है, फिर भी पहने उसको। तो मेरिट गुड्स इतने सारे, इसमें से कोई एक डाल देगा जो डीमेरिट गुड्स है, ऑड मैन आउट कर। डीमेरिट गुड्स, अल्कोहल, टबैको, ड्रग्स, सिगरेट, सब डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स प्रोटेक्शन एंड कंजम्पशन इज मोर देन ऑप्टिमल अंडर द फ्री मार्केट। चांस मिले तो यार टेम्पटिंग तो डीमेरिट गुड्स ही है ना, ठीक है। डीमेरिट, डिमांड फॉर डीमेरिट गुड्स इज जनरली डैश, इनइलास्टिक होती ना, एक बार लत लग गई, लत गई, वो गाना था ना, जमाना का है लत लग गई। तो एक बार लत लगी, बुरी लत, फिर उसके बिना जिया नहीं जाता। वो कौन सा गुड है, डीमेरिट गुड। सो इंक्रीज इन प्राइस ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्स हैव वेरी लेस इफेक्ट ऑन डिमांड। तुम प्राइस इंक्रीज कर लो, टैक्स बढ़ा लो, फिर भी डिमांड उसकी रहती है। इनफैक्ट सच्ची में न्यूज़पेपर में पिक्चर देखी मैंने, फोटो कि कोरोना बंद था तो सारी दुकानें बंद थी, तो ये शराब की दुकानें भी तो बंद थी, लिकर की, लेकिन जैसे ही खुली 70% टैक्स बढ़ाया था गवर्नमेंट ने, और उसमें भी लाइन थी, 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन, 70% ज्यादा देके भी वो खरीदने के लिए लाइन में खड़े थे डीमेरिट गुड्स। तो डीमेरिट गुड्स की डिमांड कैसे होती है, इन इलास्टिक, बड़ा टैक्स, इसको मरना ही तो है, तो हमको टैक्स देके मरे यार, ठीक है, पी के तो वैसे भी मरेगा। तो टैक्स बढ़ा तो भी, टैक्स बढ़ाने के कारण प्राइस बढ़ेगी, तो भी लोग डिमांड करेंगे, इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। डिमांड सप्लाई में भी है ये क्वेश्चन। इन डीमेरिट गुड्स सेलर कैन शिफ्ट द टैक्स टू कंज्यूमर ड्यू टू इनइलास्टिक डिमांड। क्यों शराब के ठेके की दुकान अपना टैक्स अपने पे क्यों लेगी,
तू दे पूरा का पूरा टैक्स कंज्यूमर, तेरे को चाहिए ना वो चीज, पूरा टैक्स शिफ्ट कर दो, वो पूरा टैक्स देके भी वो बॉटल खरीदेगा ही खरीदेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ लेकिन किताब में ऐसा नहीं होता ना, महंगी किताब बेच दी तो बच्चा बोलेगा अच्छा छोड़ कौन पढ़े इसको, तो वो मेरिट गुड्स में ऐसा नहीं होता है, इसलिए आपको प्राइस का ध्यान रखना पड़ेगा। इन केस ऑफ डीमेरिट गुड्स देयर इज कंप्लीट बैन ऑन सम गुड्स लाइक ड्रग्स। अरे अल्कोहल समझ में आता है, ड्रग्स, आर्या करके सीरीज आई थी, देखी थी तुमने? आर्या करके नेटफ्लिक्स में सुष्मिता सेन की सीरीज थी। तो फिर उसके हिडन मार्केट्स हो जाते हैं, जब अलाउ गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो हिडन मार्केट बन जाते हैं ड्रग्स के, डीमेरिट गुड्स जिसपे कंप्लीट बैन होता है। डैश लीड्स टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर, तो लाइसेंस लगाना, लाइसेंस के कारण इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स, गवर्नमेंट बीच में आएगी भाई, पब्लिक गुड्स जिसको जितना चाहिए उतना हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगी। डिफेंस, देखो क्या क्या पब्लिक गुड्स है, समझो आज मैं जाऊं क्या बॉर्डर पे, ठीक है, तो गवर्नमेंट करेगी डिफेंस, वो गवर्नमेंट का काम है। डिफेंस, लीगल सिस्टम, फायर प्रोटेक्शन, डिजीज प्रिवेंशन, ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। पार्क्स एंड म्यूजियम्स, एंट्री फी के थ्रू फाइनेंस कर लेना, 5 रुपए की टिकट लगा दे, 5 का 50, हाँ ठीक है। फिर गवर्नमेंट में ग्रांट लाइसेंस टू प्राइवेट फर्म्स टू बिल्ड गुड पब्लिक फैसिलिटी, मतलब लाइसेंस दे दे भाई तो बना ले, ठीक है। फिर गवर्नमेंट में इनवाइट वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड प्राइवेट डोनेशंस आल्सो, करते ही है ना कई बार गवर्नमेंट खुद उस पे टैक्स टैक्स की छूट दे देते हैं कि हमको ये काम करना है, इसके लिए डोनेशन दो, तो इतनी कमाई पे तुम्हारा टैक्स भी नहीं लेंगे हम, दो तो सही डोनेशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नॉन मार्केट प्राइसिंग, अब प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आ सकता है एग्जाम, सुनो। फ्लोर क्या है, मिनिमम प्राइस बायर्स आर रिक्वायर्ड टू पे, इतना तो पे करना ही पड़ेगा। सीलिंग क्या है, मैक्सिमम प्राइस सेलर्स कैन चार्ज, एमआरपी, इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, सीलिंग प्राइस। तो एमआरपी लगा के किसका प्रोटेक्शन हो रहा है, कंज्यूमर का, नहीं तो मर्जी आए जो चाहे प्राइस चार्ज कर लेंगे फिर। एंड मिनिमम प्राइस में प्रोटेक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स, कि इतना तो देना ही पड़ेगा ये गुड खरीदना है तो। तुमको पता है यदि कोई मिनिमम, ऐसे एक बार हो गया था, सच में हो गया था, टमाटर ना, टमाटर के प्रोड्यूसर्स को इतना गंदा लगा था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि अब तुम टमाटर 2 रुपए किलो बेचो, 2 रुपए किलो। तो उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने बोला ठीक है 2 रुपए किलो ना, 2 रुपए में किलो में वैसे भी हमको कुछ मिल नहीं रहा है, उन्होंने अपने सारे टमाटर सड़क पे फेंक दिए, और फिर उसके बाद वही टमाटर 100 रुपए किलो भी देखे थे हमने, है ना। तो इतना भी एक्सप्लॉय मत करो या प्रोड्यूसर को, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए प्राइस फ्लोर। एमएसपी का फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फार्मर्स, या ये गवर्नमेंट अप्लाई करती है। एंड प्राइस सीलिंग फॉर एसेंशियल फूड ग्रेन्स, राइस, व्हीट, राशन शॉप्स पे, आज चावल जो है गरीब लोग उनको राशन शॉप पे भी कम प्राइस में मिल जाएगा ना, तो ये भी तो जरूरी है कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफन इंटरवीन इन ग्रेन मार्केट बाय मेंटेनिंग बफर स्टॉक, कुछ स्टॉक गोडाउन में नीचे डाल देती है, जब मार्केट में खत्म होगा तब बाहर लेके आएगी ना, तो बफर स्टॉक तो रखेगी, एकदम से मान लो कोई नेशनल कैलेमिटी आ गई तो लोग खाएंगे क्या देश के, तो बफर स्टॉक मेंटेन होता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर करेक्टिंग इंफॉर्मेशन फेलियर, एग्जाम्पल गवर्नमेंट मेक एक्यूरेट लेबलिंग मैंडेटरी, बता इसके अंदर क्या डाला है तूने, है ना, एक दवाई है इतना ये इतना ये इतना ये, वो सब इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, ठीक है, जो चश्मा लगा के पढ़ो तो भी नहीं लेकिन वो लिखना तो जरूरी है किसमें क्या डाला तू। मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स, सेबी मेक्स इट कंपलसरी फॉर कंपनीज टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, कुछ प्रॉब्लम है, दिस सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है ना, इट कैन कॉज कैंसर, मैंडेटरी डिस्क्लोज करो, मैं तो किसी को भी नहीं देखा। पब्लिक डिस्क्रिमिनेशन, इंप्रूव ऑफ पब्लिक डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज, डिसमिनेशन मतलब प्रचार, इंप्रूव नॉलेज ऑफ पब्लिक, तो वो लोग डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज भी करते हैं, दैट इज प्रचार करते हैं, ताकि कोई चीज है जो अच्छी है तुम्हारे लिए, तो
गवर्नमेंट उसका नॉलेज दे कंज्यूमर्स। जैसे हम लोग छोटे थे ना, तो टीवी पे ऐसे आता था, बच्चे दो ही अच्छे इससे ज्यादा बच्चे अच्छे नहीं है। तो पब्लिक, तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। क्यों भाई लाइन खड़ी कर रहा है, फिर इतने सारे बच्चों की स्कूल फीस कैसे भरेगा तू, ठीक है, उनका खाना भी तेरे को भरना पड़ेगा, फिर तू नहीं भरेगा तो गवर्नमेंट से हेल्प मांगेगा कि भाई अब दो हेल्प, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बताया ना गलत चीज एडवर्टाइज मत करो। एक एड आया था ना, उसका क्या बोलते हैं, क्या ड्रिंक, बुल, रेड बुल ना, गिव यू विंग्स, उस पे केस हुआ था। हाँ, तो फिर उसने विंग्स को विंग्स ऐसे ऐसे किया था, ठीक है। तो गलत एडवर्टाइजिंग मत करो। फिर दीज आर 4 एग्जांपल्स ऑफ करेक्टिंग इंफॉर्मेशन फेलियर। अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, one of the most important activities of government is to redistribute income so that there is equity and fairness in the society। सुनो, रिच को ज्यादा टैक्स कर, यही इंडियन गवर्नमेंट करती है, और पुअर को या तो मत कर या तो कम टैक्स कर। आज 5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है ना इंडिया में। एक तो बेचारा 5 लाख कमा रहा है, अपने घर के लोगों को देखे कि तेरे को टैक्स दे यार, तो भाई उसको तो माफ कर दे कम से कम। आज जो कमा रहा है 1-2 करोड़, लगा उस पर टैक्स ज्यादा। तो अपने इंडिया में ऐसे स्लैब रेट है, नो टैक्स, 10%, 20%, 30%, ठीक है। जितना ज्यादा कमाई उतना ज्यादा टैक्स। तो वो टैक्स जो वो कलेक्ट करते हैं रिच से, उसको हेल्प की, उस टैक्स से किसकी हेल्प कर देते हैं, पुअर की, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन में। फॉर दिस गवर्नमेंट यूज प्रोग्रेसिव टैक्स, जितनी ज्यादा कमाई उतनी ज्यादा टैक्स। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देने पड़ते हैं, जॉब रिजर्वेशंस, लैंड रिफॉर्म्स, जेंडर सेंसिटिव बजटिंग करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। तो जो टैक्स का पैसा आएगा वो सब यूज होगा। गवर्नमेंट इंटरवीन फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, बट गवर्नमेंट फेलियर अकर्स व्हेन इंटरवेंशन इज इनइफेक्टिव कॉजिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। वो आई बीच में हेल्प करने, लेकिन हेल्प करने की बजाय रिसोर्स वेस्टेज हो गए, इनइफेक्टिव यदि उसका हो गया इंटरवेंशन तो, और उल्टा रिसोर्स वेस्ट हो गए, वही पैसे किसी अमीर के पास बच जाते तो वो एक नई फैक्ट्री डाल के और प्रोडक्शन कर देता। उसके बाद इंटरवेंशन प्रोड्यूसेस फ्रेश एंड मोर सीरियस प्रॉब्लम्स। एग्जांपल, बैन ऑन सिगरेट्स बट द फैक्ट्री वर्कर्स बिकम अनएम्प्लॉयड। सिगरेट पे बैन हो गया, फैक्ट्री या तो 20 वर्कर थे उसकी जगह मैंने 10 कर दिए, तो बेचारे वो जो 10 थे उनके घर का क्या। तो कई बार वो नेगेटिव भी पड़ जाता है गवर्नमेंट का बीच में आना। एक्सटर्नलिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्पिल ओवर इफेक्ट्स, ये मैंने पहले सिखाया था। नेबरहुड इफेक्ट्स, थर्ड पार्टी इफेक्ट, साइड इफेक्ट बन रहा है यहाँ पे एमसीक्यू में, खुद पूछूंगी टेस्ट में। नेक्स्ट, अदर नेम्स ऑफ पब्लिक गुड्स, कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स, सोशल गुड्स, ये भी पहले कराया था। पब्लिक गुड्स आर इंडिविजिबल, नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल, वर्नेबल टू एक्सटर्नलिटीज, फेस फ्री राइडर प्रॉब्लम्स, ये भी पहले कराया था। प्राइवेट गुड्स आर राइवलरस, आज कोको कोला ज्यादा बिका तो पेप्सी नहीं बिका, राइवलरी है। एंड एक्सक्लूडेबल, नहीं चाहिए नहीं खरीदूंगा आज ये बोतल, ठीक है, किसी ने मन बना लिया आज नहीं खरीदना है एक्सक्लूडेबल। नेचुरल मोनोपोली, एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, सबको चाहिए। और एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें डालने में, चलो मैं रेलवेज की बात करती हूँ, रेलवे ऑलरेडी सबसे सस्ता टिकट दे रही है। प्लेन प्लेटू माउंटेन को काट के रेल बनाई है उसने, ट्रैक, ठीक है। आज मैं उसको कंपटीशन करने भी जाऊंगी ना, पहली बात तो मैं सोचूंगी मैं इतना खोद के इतना कैपिटल लगाऊंगी ये सब करने में, नेचर, ये तो गवर्नमेंट के पास पैसा था, कर दिया सो कर दिया। और दूसरी बात, कर भी दूंगी तो बदले में मिल क्या रहा है मुझे, इतना कम पैसे का टिकट, नहीं करूंगी, उनकी मोनोपोली रहने दो, वहां मुझे जाना ही नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर में नेचुरल मोनोपोलीज होती है, रिमेंबर 3 नाम लिखे उधर। मार्केट बेस्ड मोनोपोली, दैट इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट पेइंग पार्ट of cost of firms to promote promotion of some goods, यानी कि गवर्नमेंट सामने से हेल्प दे रही है कि कॉस्ट ऑफ फर्म्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स, की भाई ज्यादा प्रोड्यूस कर, जैसे सोलर पैनल्स, तो वहां पे मिलेगी सब्सिडीज। इसके साथ चैप्टर जरूर खत्म हुआ है बच्चों, बट आपको क्या करना है, ये अच्छे से लर्न करना है, रेस्ट तैयार कर ही लोगे, ये अच्छे से लर्न करना है, बार बार पढ़ के। स्टडी मटेरियल के आईसीएसई का स्टडी मटेरियल है, आईसीएआई का स्टडी मटेरियल है, उसमें पीछे जो क्वेश्चंस है वो करने हैं, और पास पेपर के क्वेश्चंस करते तब ये चैप्टर खत्म होता है, पहले नहीं। तो स्टेप नंबर 1,
नोट्स पक्का करो, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। यानी एमसीक्यू करके देखती हूँ फिर नोट्स पढ़ेंगे, उल्टा मत चल लेना, उल्टा हो जाएगा सब कुछ। देखो टोटल 10 चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 10 मार्क्स का है, उसको भी मैंने 7.2 1 2 3 4 पे किया है, तो आज हमने 7.2 पर, ठीक है। तो ये 4 करेंगे तब अपना एक चैप्टर खत्म होगा, कल एक और कर लेंगे। 100 मार्क्स का पेपर आता है बेटा।